हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करेंगे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर नियमावली 2026 के बारे में। ठीक है, बिहार में अभी कल जो है कि पब्लिश हुआ है ये नियमावली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2026 का। और इसमें बहुत जो है कि रेडिकल बदलाव किए गए हैं, बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं, बड़े बड़े। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या इसमें जो इम्पोर्टेंट बदलाव हुए हैं और आप कैसे बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये अभी ड्राफ्ट बनाया गया है, अभी इसको राजभवन से मंजूरी मिलना अभी बाकी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि ऐसा ही नियमावली बन करके आएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या अहम अहम जो है कि क्या उसके मुख्य बिंदु हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो देखिए, पहली बदलाव तो आज हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। देखते हैं कि क्या कि आखिर बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो देखिए, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार में, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है पीजी। आपके पास पीजी होना चाहिए। पीजी कहने का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि आप एमए, एमएससी या एमकॉम किए हों। तो सिर्फ पीजी करने से काम नहीं चलेगा, आपको पीजी के साथ साथ और क्या होने चाहिए। तो पीजी के साथ आपके नेट भी क्लियर होने चाहिए। नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि यूजीसी नेट जो यूजीसी कराती है वो आपके पास होना चाहिए। या फिर देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स में नेट होते हैं, और जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स के सब्जेक्ट में नेट कराया जाता है कंडक्ट। और जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये सब, इन सब के लिए इसी तरह से कराती है यूजीसी CSIR। तो या तो आपके पास नेट हो या तो CSIR हो। या फिर एक और एलिजिबिलिटी है कि अगर आपके पास ना नेट है ना CSIR है, आप पीजी हैं, या फिर आप पीएचडी हो। आपके पास अगर पीएचडी है तो आपको नेट ये सब की जरूरत नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए? पीजी होना चाहिए आपके पास, या फिर नेट, पीजी के साथ साथ नेट होना चाहिए, पीजी के साथ साथ या तो CSIR होना चाहिए, पीजी के साथ साथ या तो आपके पास पीएचडी होना चाहिए। अगर आपके पास नेट नहीं है, CSIR भी नहीं है, तो आपके पास अगर पीएचडी है और पीजी है, ऑब्वियस सी बात है, आप पीजी किए होंगे तभी आप पीएचडी किए हैं, तो सिर्फ पीएचडी के बेसिस पे ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये थी एलिजिबिलिटी। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट बिहार में एक मुद्दा रहा है बेट का। अब ये बेट क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, बेट, बेट का फुल फॉर्म है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो देखिए, बेट का फुल फॉर्म है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये बहुत ही मुद्दा इंपॉर्टेंट है बिहार में। अब देखिए, जिनका नेट नहीं निकला है, जो CSIR नहीं निकाल पाए हैं, जिनके पास पीएचडी नहीं है, वो सिर्फ पीजी किए हैं और नेट नहीं निकला, तो बिहार वालों को मांग है कि भाई बिहार में बेट कराया जाए। बेट कहने का मतलब क्या है कि जो नेट है ये सेंट्रल लेवल पे होता है, नेट सेंट्रल लेवल पे होता है, उसी तरह से स्टेट लेवल पे बेट होता है, या जिसको हम लोग सेट कहते हैं। अलग अलग स्टेट में इसका नाम अलग अलग होता है। सेट मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि उस स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वो पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम कंडक्ट कराती है। लेकिन बिहार में कुछ ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए बच्चे मांग कर रहे हैं कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, इससे पहले क्या हो, बेट को कंडक्ट किया जाए, कि यानी कि जो बच्चे यूजीसी नेट नहीं निकाल पाए हैं वो कम से कम बेट निकालें, और अगर बेट निकाल लेते हैं तो वो जो है कि एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो बेट क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, या फिर पीएचडी में बिहार की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, बेट का भी डिमांड कर रहे हैं। चलिए, अब बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है एज क्राइटेरिया, है ना। एज कितने साल के लोग होने चाहिए। तो देखिए, बहुत बड़ा यहाँ पे बदलाव एज में, एज क्राइटेरिया में किया गया है। पहले क्या था कि आप 23 से, आप पहले का ये नियम था कि 23 से 55 साल तक के अगर आप हैं तो भी आप, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो आप भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। अब जो है कि आपका एज लिमिट कर दिया गया है 23 साल से लेकर के और 45 साल, यानी कि यहाँ पे देखिए 10 साल का कटौती किया गया है। यानी कि अब लास्ट एज लिमिट है 45 ईयर्स, यानी कि 45 साल से अगर आप एबव है तो आप जो है कि इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव एज क्राइटेरिया में किया गया है।
चलिए आगे चलते हैं कि और क्या बदलाव किए गए हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम लोग की सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? पहले क्या होता था कि आप अगर पीएचडी किए हैं, नेट किए हैं तो फॉर्म भरते थे और नेट का कुछ नंबर मिलता था, पीएचडी का आपका एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता था, प्लस में एक्सपीरियंस का मार्क्स मिलता था। लेकिन अब वो सब खत्म कर दिया गया है। अब जो है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो गया है? रिटन एग्जामिनेशन, एक स्ट्रिक्ट रिटन एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन बेस्ड किया गया और एग्जामिनेशन बेस्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, रिटन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होगा प्लस में रिटन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू, इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। अब देखिए रिटन एग्जाम जो होगा वो 160 मार्क्स का होगा, 160 मार्क्स का, और इंटरव्यू जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा। टोटल कितने हो गए? 200, यानी कि 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो 160 मार्क्स रिटन लिखना है आपको, 40 नंबर का इंटरव्यू होगा। अब बात आती है कि ये जो 160 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये कहां से पूछे जाएंगे? तो ये होंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं उसी सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। जैसे कि आप केमिस्ट्री से भर रहे हैं तो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ केमिस्ट्री, पहले बात हो रही थी कि बिहार जीके और जनरल नॉलेज और ये सब पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स ये सब, लेकिन नहीं, इस नियमावली में ये सुझाया गया है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों से। अब बात आती है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो क्या लेवल रहेगा? तो जैसे आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीजी करना पड़ता है और पीजी के बाद ही आप नेट उट निकालते हैं। तो जो नेट का सिलेबस है, सब्जेक्ट में कहां तक जाएगा डिफिकल्टी लेवल, तो जो नेट का सिलेबस है वो इसका समझिए कि क्राइटेरिया होगा, उस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हालांकि नेट ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है वहां पे, लेकिन यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में किया गया है, रिटन एग्जाम लाया गया है ना, एग्जाम ही नहीं लाया गया बल्कि रिटन एग्जाम लाया गया है प्लस इंटरव्यू लाया गया है। मैंने बताया कि रिटन एग्जाम 160 मार्क्स का और इंटरव्यू 40 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम आपका होगा। रिटन एग्जाम कहां से पूछे जाएंगे क्वेश्चन? तो सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, आपके जो सब्जेक्ट मैटर है वो पूछे जाएंगे। पैटर्न मैंने बता दिया कि यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न नेट का होगा। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा? नेट का, नेट वाला मान के चलिए, यूजीसी नेट जो कराती है। अब इसके अलावे भी देखिए, इसके अलावे भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये की गई है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये नहीं कि आप कितना भी लाए तो बन जाएंगे, मिनिमम कम से कम आपको 50% मार्क्स लाने ही है किसी भी कीमत पे। यानी कि आपका 160 200 का है तो कम से कम आपके 100 नंबर आने चाहिए, कम से कम, तभी आपके बारे में सोचा जाएगा, आपका मेरिट के बारे में सोचा जाएगा। अगर 50% से अगर आपका नंबर कम आता है तो आप ऐसे ही बाहर हो जाओगे। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है कि कम से कम 50% मार्क्स आने चाहिए। जैसे कि आपका रिटेन का एग्जाम हो रहा है कितना? 160 का, तो यानी कि 160 का हो रहा है तो आपके पास जो है कि कम से कम 160 में 180 160 में कम से कम आपके 80 नंबर आने चाहिए। अगर 80 नंबर आपके नहीं आते हैं तो समझिए कि आप तो ऐसे ही बाहर हो जाओगे रेस से। तो 50% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, लेकिन यहाँ पे 5% का जो है कि रिलैक्सेशन दिया गया है। किनको दिया गया है रिलैक्सेशन 5% का? जो कैंडिडेट एससी से हैं, जो कैंडिडेट एसटी से हैं, या फिर जो कैंडिडेट पीडब्ल्यू हैं, पीडब्ल्यू है। तो इन 3 तरह के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन बढ़ता गया है 5% का मार्क्स में, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% का रिलैक्सेशन बढ़ता गया है। तो इस तरह से क्या है कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बहुत सारे
रेडिकल जो है कि चेंज किए गए हैं। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बहुत सारे बदलाव किए गए। पहला बदलाव मैंने बताया आपको कि एज में किया गया है। एज में क्या है, 23 से 45 कर दिया गया है, जो पहले 55 था। दूसरा बदलाव क्या किया गया कि पहले एग्जाम तो होते थे, लेकिन नीट का, पीएचडी का, एक्सपीरियंस का, ये सबका नंबर मिलता था। अब ये सारे नंबर खत्म कर दिए गए। टोटल अब समझिए कि मेरिट बेस्ड कर दिया गया, मेरिट बेस्ड। और इसमें भी क्या है कि बहुत ही एक स्ट्रिक्ट रिटन एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया है ना। पहले ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते थे, है ना। अब जो है कि क्या होंगे, रिटन एग्जाम होंगे, लिखित परीक्षा होगी। और बहुत बड़े बदलाव इसके अंदर यह है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी रखा गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं। कितना है कि कम से कम 50% आना चाहिए एग्जाम में, जितना का एग्जाम हो रहा है। नहीं आएगा 50% तो आप तो ऐसे ही बाहर हो जाओगे। और एक बदलाव क्या गया, इंटरव्यू में किया गया कि इंटरव्यू कितने नंबर का कर दिया गया है, इंटरव्यू कर दिया गया है आपका 40 नंबर का। 60 नंबर का आपका 160 नंबर का सब्जेक्ट से रिटन एग्जाम से, प्लस में 40 इंटरव्यू से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो इस तरह के कुछ कुछ जो है कि इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर नियमावली ड्राफ्ट में भी। अभी देखिए कि अब ये आगे राजभवन में जा करके किस तरह से इसमें कुछ चेंजेस होता है या नहीं, या ऐसे ही पास हो जाएगा। अभी के लिए जो मैंने बताया ये है क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का बिहार में। आई होप कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।